अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 अगस्त 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर है, वजीर खजाना का अहम तरीन बयान सामने आया है। पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मखसूस पेंशनर्स को अगले माह 1 नवंबर की पेंशन मिलेगी, उसके साथ बकायाजात भी मिलेंगे, कम्यूटेशन की रकम भी मिलेगी। अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असातिज़ा का जो टेस्ट लिया जा रहा है पंजाब के अंदर, और सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली अभी तक स्टार्ट नहीं किया। लेकिन पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे इसका शेड्यूल आ गया था, लेकिन असातिज़ा ने बाइकआउट किया है। असातिज़ा कराम ने पंजाब में TNA बाइकआउट का परचम लहरा दिया। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में असातिज़ा टेस्ट के लिए राजी नहीं। असातिज़ा का कहना है कि हम लोग टेस्ट इंटरव्यू देकर भर्ती हुए। असातिज़ा का कहना है कि हाई क्वालिफिकेशन मास्टर और MPhil डिग्री के लेकर दोबारा ऐसे टेस्ट से असातिज़ा की तजलील है, बिल्कुल तजलील है जी। हाँ जी, प्रोफेशनल टेस्ट की तो समझ आती है, ट्रेनिंग की समझ आती है, लेकिन दोबारा टेस्ट लेना बिल्कुल गलत है। मैंने कल भी इस पर वीडियो अपलोड की थी। ये समझ से बालातार है। असातिज़ा के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों, जो सबसे रेस्पेक्टेबल जॉब है। तो एज ए टीचर मुझे भी इस पर बहुत एतराज़ है जी, और इसलिए कल जो है वो असातिज़ा ने बाइकआउट किया। ये उनका राइट है। और बल्कि जो काशिफ साहब हैं जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, काशिफ शहजाद साहब ने, कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ वज़ीर तालीम से। तो बिल्कुल वज़ीर तालीम साहब को मुतमईन करना चाहिए। जो अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, वेल एंड गुड। अच्छा, दूसरा, अगर आपने अभी तक IBN अपडेट नहीं करवाया तो भाई लाजमी करवा लें। ये अगले माह की पेंशन और तनख्वाह रोकने का हुक्म है। स्पेशल जो फैमिली पेंशनर्स जो हैं उनके अभी तक IBN अपडेट नहीं हुए, तो पहले भी इस पर वीडियो अपलोड की है। ये देखें, ये 24 तारीख का ये दोबारा से अकाउंटेंट जनरल पंजाब का है। वैसे कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान का आर्डर है जी, तमाम मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अपने IBN अपडेट करवाने हैं। तरीकाकार भी कितनी दफ़ा बताया है, तो आप इसको सीरियस लें, नहीं तो आपकी तनख्वाह और पेंशन रुक सकती है। अच्छा, तनख्वाहदार तबके ने, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि तनख्वाहदार तबके ने ताजरों से 1550% ज़्यादा टैक्स अदा किया है। तो कल वज़ीर ख़जाना से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, ये 24 अक्टूबर परसों की खबर है, तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, इन पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF कह रहा है जी कि तनख्वाहदार तबके से और टैक्स लें, जबकि अब तो उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया है। तो तनख्वाहदार तबका जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, उनका ये मुतालबा है कि जी आप हमसे मज़ीद टैक्स तो नहीं ले रहे, लेकिन जो आपने वादा किया था कि हम इनको रिलीफ देंगे, यहाँ पे भी कहा गया रिलीफ देने का, तो वो रिलीफ कब आएगा? एक रिलीफ की शक्ल जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जिसकी बात भी हुई है। दूसरा, जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, अलाउंसेस कब से रुके हुए हैं, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस रेंट, जो हर सरकारी मुलाजिम, एक हैं जी आप स्पेशल किसी खास तबके को रिलीफ दे देते हैं, किसी खास मुलाजमीन जो हैं उनको आप, किसी को यूटिलिटी अलाउंस तो किसी को कोई ख़ास अलाउंस, लेकिन जो महरूम मुलाजमीन हैं जो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, उनके अलाउंसेज रुके हुए हैं एक अरसे से। मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, और अब तो हायरिंग का भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है जी। हायरिंग का क्या बना, अभी तक हायरिंग की समरी घूम ही रही है। एक तो हमारा मुतालबा है कि हायरिंग तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होनी चाहिए, पेंशनर्स के लिए भी, और जो हमारे सूबाई मुलाजमीन हैं उनके लिए भी होनी चाहिए हायरिंग। तो हायरिंग इजाफा हर 3 साल बाद होता है, अभी तक हायरिंग भी नहीं। फिर बाकी अलाउंसेज में इजाफा, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो अब बहुत ज़रूरी हो गया जी। और जो नुमाइंदा तंजीमें हैं हम उनको भी याद दहानी करा रहे हैं कि जी आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की याद दहानी कराएं वज़ीर ख़जाना साहब को, क्या मजीद बोझ तो नहीं डाल रहे। तो जो बोझ पहले डाला गया उसको कम करने के अभी तो कोई हालत। कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से वज़ीर ख़जाना ने बताया कि PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। PIA की बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया जाएगा। PIA के असासाजात की जांच पड़ताल की वजह से निजकारी अमल में ताख़ीर हुई है। ये उन्होंने जी जो बोलियाँ जो कंपनियाँ ख़रीद रही हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम ना पेंशन देंगे, ना 2 साल तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको एक्सटेंशन देंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जो मुलाजमीन है। गोल्डन हैंड शेक ऐसा लाया जाए जो काबिल कबूल हो सरकारी मुलाजमीन के लिए, ये हम मुतालबा करते हैं।
अच्छा, सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और अहम अपडेट है कि अगर आपने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। आपने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, आप नॉन फाइलर क्यों हैं भाई? ये आपकी अपनी गलती है। आपने कोई इजाफी नहीं टैक्स देना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर अभी तक आपने नहीं करवाई, और टैक्स रिटर्न फाइल करने है बगैर किसी टैक्स दिए। सिर्फ आप, और कोई आपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने भाई। ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, और आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट बैंक से फौरी निकल आ जाएगी, वो देनी है। किसी से भी करवा सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमारा नंबर हाजिर है, मैं एंड पे आपको बताता हूँ। आप इस नंबर पर रब्ता करें, ये हमारा पैकेज भी है, और 3500 रुपये में हम आपकी रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, आपकी टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे। एक्सपर्ट लोग हैं हमारे, काम करेंगे। इस नंबर पे आप रब्ता करें। पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी है जी। रेलवे के पेंशनर्स जो सबसे महरूम हैं जी इस वक्त, पेंशनर जो है ना, एक EOBI पेंशनर और एक रेलवे के पेंशनर्स, इनकी कम्यूटेशन की रकम रुकी हुई जी थी। तो उस हवाले से एक खुशखबरी है कि आल पाकिस्तान रेलवेज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उन तमाम रेलवे पेंशनर्स को इतला दी जाती है कि जो 30 सितंबर 2022 तक रिटायर हो चुके हैं, उनकी कम्यूटेशन की रकम अदायगी 1 नवंबर में मिलने वाली पेंशन के साथ अदा की जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। 2022 से पहले, 2022 से बाद वाले जो रिटायर हुए हैं उनको अभी तक नहीं जी मिलेगी। ये डिसाइड हुआ है कि 2022 से पहले जो रिटायर हुए हैं रेलवे के पेंशनर, उनकी कम्यूटेशन की रकम अदा की जाएगी। हम जहाँ पे दोबारा बात करेंगे EOBI पेंशनर्स की, और जो बाकी मुल्क भर के पेंशनर्स हैं उनका मुतालबा है जी कि तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा होना चाहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार पेंशनर्स हैं, और पेंशनर्स की आवाज़ हम इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। आपकी कोई राय है, आपका कोई मुतालबा है तो कमेंट्स में बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है उसका इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको अपडेट भी रखेंगे और आपकी आवाज़ भी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।